हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो बच्चा हमने स्टार्ट किया हुआ है शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम, जिसमें दो अप्रोचेज आती थी। एक थी एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, जिसको हमने लास्ट क्लास में कवर ऑलरेडी कर लिया हुआ है। तो जिन बच्चों ने वो वीडियोस को नहीं देखा तो उसका एक लिंक मैं आई बटन पे ड्रॉप कर दूंगा, आप डायरेक्ट वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो बच्चा हमने एडी एएस अप्रोच को कवर कर लिया है। अब कौन सी अप्रोच रह गई? एस आई अप्रोच, दैट इज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो आज की क्लास में हम सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच की ही बात करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है? सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, equilibrium level of income is determined when planned saving is equal to planned investment। कहता इक्विलिब्रियम लेवल इकोनॉमी में कब आएगा? वो तब आएगा जब सेविंग किसके इक्वल हो गई? इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो गई। जो प्लान्ड सेविंग है वो किसके इक्वल है? इन्वेस्टमेंट के इक्वल। दैट इज एस इज इक्वल टू आई। इक्विलिब्रियम कब आएगा? जब हमारी प्लान्ड सेविंग है वो किसके इक्वल होगी? प्लान्ड इन्वेस्टमेंट है। हमने सोचा था कि इतनी सेविंग्स करेंगे और हमने सोचा था इतनी इन्वेस्टमेंट होगी। जब दोनों एक लेवल पे आ जाएंगे तो क्या कहेंगे हम? ये इक्विलिब्रियम लेवल हमने ऑब्टेन कर लिया है। तो अब हम इसका शेड्यूल बनाते हैं। तो सबसे पहले शेड्यूल में क्या आएगा? इनकम। बच्चा जो भी हम ये फिगर्स ले रहे हैं, ये फिगर्स ऑलरेडी हमने जब से ये चैप्टर स्टार्ट किया एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई का, ये वही फिगर्स हैं। देन कंजम्पशन, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट। इनकम फिर से 0, 100, 200, 300, 400 एंड 500। जो इन्वेस्टमेंट थी वो हमारी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट थी और उसकी अमाउंट थी 20। तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कितनी होगी हमारी? 20 की इक्वल होगी। जो मर्जी लेवल ऑफ इनकम हो, इन्वेस्टमेंट हमारी सेम रहेगी। अब कंजम्पशन, कंजम्पशन कितनी आ गई? 40, 120, 200, 280, 360 एंड 440। सेविंग्स कितनी होगी? सेविंग्स होगी यहाँ पे हमारी -40 की, -20 की, 0 की, 20, 40 और 60। ये मेरा शेड्यूल बन गया। कंजम्पशन का हमने देखा था ना, कंजम्पशन किससे लिंक होती थी? मेरी एमपीसी की इक्वल होती थी कि जितनी मेरी इनकम में चेंज हुआ तो मेरी कंजम्पशन में कितना चेंज हुआ। तो यहाँ पे क्या पैटर्न बन रहा था? 80-80 का पैटर्न बन रहा था। बच्चा लास्ट क्लासेस को एक बार आप विजिट जरूर करें, उनको देखें जरूर, तभी से ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। सो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच कह रही थी when planned saving is equal to planned investment। जब हमारी planned saving किसकी इक्वल होगी? planned investment की इक्वल होगी। तो वो किस लेवल पे इक्वल हो रही है? वो हमारी हो रही है 300 लेवल ऑफ इनकम पे, जब हमारी सेविंग कितनी है? 20 एंड इन्वेस्टमेंट भी कितनी है? 20। दोनों कितने हो गए? 20 एंड 20। so this is my equilibrium level where s is equal to I। जो ऊपर के लेवल है इसको क्या कहेंगे हम? when saving is less than investment, and these are my when saving are more than investment, where at 300 level of income where the investment is equal to 20 and saving is also 20। so this is my equilibrium level where s is equal to I। ठीक है बच्चा, चलिए शेड्यूल तो प्रिपेयर कर लिया हमने। अब शेड्यूल के बाद हम इसकी एक डायग्राम भी बना लेते हैं। अब डायग्रामेटिकली देखते हैं कि ये कैसे बनेगा। यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
यहाँ पे आ गया मेरा y 0 एंड x, यहाँ पे इनकम एंड यहाँ पे सेविंग या फिर कह सकते हो इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट थी वो हमारी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। ये मेरी आ गई इन्वेस्टमेंट कर्व, दैट इज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कर्व एट कौन सा मतलब थी ये 20। ठीक है बच्चा। अगर हम डायग्राम उसको देखें शेड्यूल को, तो शेड्यूल में जो सेविंग्स है वो नेगेटिव से स्टार्ट हो रही है, जिसको हम डिस सेविंग कहते हैं। तो यहाँ पे जब शेड्यूल बनाएंगे तो इसको हम नेगेटिव से शुरू करेंगे। चलिए, ये मेरी आ गई एस अप्रोच, दैट इज सेविंग, एंड दिस इज माय इक्विलिब्रियम लेवल, जहां पे मेरी इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स दोनों क्या हो रही है, इक्वल हो रही है। दिस इज माय इक्विलिब्रियम लेवल। तो हमने एडीएस अप्रोच को भी देखा, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच को भी देखा। अब इसमें बच्चा हम एडीएस एस एंड आई इकट्ठी अप्रोचेस को क्रिएट करेंगे, मीन्स एक इकट्ठी डायग्राम क्रिएट करते हैं, और उसके लिए हमें शेड्यूल को भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो इसी शेड्यूल को मैं एक्सटेंड कर देता हूं। एक्सटेंड करने से पहले बच्चा एक बार ना मैं आपको ये थोड़ा सा करवा ही देता हूं, थोड़ा सा रह गया वैसे। कहता जब सेविंग्स मेरी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है, व्हेन सेविंग इज मोर देन इन्वेस्टमेंट। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है इट मीन्स दैट हाउस होल्ड आर नॉट कंज्यूमिंग एज मच द फर्म्स आर एक्सपेक्टेड। इतना हाउस होल्ड जो हम लोग हैं वो इतना कंज्यूम नहीं कर रहे जितना फर्म को लग रहा था। हमने क्या किया, जितनी भी इनकम हो रही है हम उसको सेव कर रहे हैं रादर देन स्पेंडिंग। तो उसको क्या कहेंगे, जब सेविंग्स हमारी क्या होगी, इन्वेस्टमेंट से ज्यादा होगी। एंड द सेकंड वन इज व्हेन सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट, जब मेरी सेविंग इन्वेस्टमेंट से कम है। ऊपर हमने किया जब सेविंग ज्यादा है, अगर सेविंग ज्यादा है इट मीन्स हम कंज्यूम नहीं कर रहे। अब सेविंग कम है, अब सेविंग्स कम है इट मीन्स हम कंज्यूम ज्यादा कर रहे हैं। सिंपल सी बात होगी ना, व्हेन हाउस होल्ड आर कंज्यूमिंग मोर, खत्म। तो जब हम सेविंग्स ही नहीं कर रहे मीन्स खर्चा कर रहे हैं, तो इट मीन्स इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो चलिए अब इसको क्रिएट करते हैं, जहां पे एडी एएस एस एंड आई इकट्ठी अप्रोचेस को हमने क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे आ गया मेरा एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल थी, सी प्लस आई के, और एग्रीगेट सप्लाई सी प्लस एस। सी प्लस एस इज इक्वल टू वाई, ठीक है ना। तो इन शॉर्ट वी कैन से दैट वाई इज इक्वल टू ए एस। तो जितना मेरा वाई होगा उतना ही मेरा ए एस हो जाएगा। दैट इज 0, 100, 200, 300, 400 एंड 500। अब आ गया मेरा सी प्लस आई। ये मेरा आ गया 60, देन 140, देन 220, देन 300, देन 380 एंड देन 460। चलिए इसमें हम दोनों प्रोसेस करेंगे, दैट इज एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। सेव एट दी 300 लेवल ऑफ इनकम, मेरी सेविंग्स कितनी है 20 की, इन्वेस्टमेंट कितनी है 20 की। तो ये तो मेरा क्या हो गया, इक्विलिब्रियम लेवल। अब इसी लेवल ऑफ इनकम पे मेरी एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई ये भी क्या है, इक्वल है। यहाँ पे मेरी सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट इक्वल है, और यहाँ पे मेरी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 300 के लेवल ऑफ इनकम पे मेरी सेविंग, इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई ये तीनों क्या है, इक्वल है। अब शेड्यूल तो बना लिया हमने, मेन बात किसकी आ गई अब, डायग्राम की, कि डायग्राम को कैसे हम
प्रिपेयर करेंगे, इसको कैसे ड्रॉ करेंगे। चलिए अब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को क्रिएट करते हैं। यहाँ पे मेरा वाई एक्सिस होगा, यहाँ पे मेरा वाई, ये 0, ये एक्स एक्सिस, नीचे मेरी इनकम और ऊपर यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट एंड दिस इज माय इनकम। ठीक है बच्चा। चलिए सबसे पहले एग्रीगेट सप्लाई कर्व को ड्रॉ करते हैं। ये मेरी कौन से लेवल, कौन सी डिग्री पे बनती है, 45 डिग्री पे। ये मेरी आ गई एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, जो मेरी कहाँ पे बनती है, 45 डिग्री पे। अब हमने बनानी है एग्रीगेट डिमांड कर्व। ये मेरी आ गई एग्रीगेट डिमांड कर्व, और ये जहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड दोनों कट कर रही हैं, ये क्या आ गया मेरा, इक्विलिब्रियम पॉइंट वेयर एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। अब इन्वेस्टमेंट, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ही तो स्ट्रेट कर्व, दिस इज माय इन्वेस्टमेंट कर्व। अब सेविंग्स की, ये मेरी आ गई सेविंग की कर्व। और अगर आप ध्यान से देखो, दिस एंड दिस, दीज आर माय टू इक्विलिब्रियम लेवल। यहाँ पे मेरी एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल है, एग्रीगेट सप्लाई पे, और यहाँ पे मेरी सेविंग किसके इक्वल है, इन्वेस्टमेंट के इक्वल है। तो बच्चा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, नहीं सर कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सबसे पहले हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को ड्रॉ करेंगे, और उसके बाद सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट को ड्रॉ करेंगे। और जो ये मेरी इनकम वाली कर्व है, इसको हम इकट्ठी बाद में ड्रॉ कर देंगे। यहाँ बच्चा पता क्या करना, एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई की जो कटिंग है उसको करके जहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट आता है, वहां पे स्ट्रेट लाइन को खींच दो, और वहीं पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट को भी इक्विलिब्रियम पॉइंट में क्रिएट कर दो। सिंपल सी बात हो गई। ठीक है बच्चा। चलो अब ये यहाँ पे टॉपिक हमारा खत्म हो गया, जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ये हमने दोनों को कवर कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके इक्विलिब्रियम लेवल को देखेंगे, जहाँ पे मेरा फुल एम्प्लॉयमेंट, अंडर अनएम्प्लॉयमेंट और ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट, उसको देखेंगे। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।